आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन एनसीटीई कोर्सेज बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड जैसे कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा डाउट है कि सर फर्स्ट राउंड ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो एडमिशन चल रहे हैं उसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, स्टूडेंट की सबसे ज्यादा यही डाउट है। और डाउट होंगे भी क्यों नहीं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है। 2026 में फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट कब आने वाली, सारी जानकारी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है एनसीटीई कोर्सेज में, तो आप सभी जानते हैं इसके लिए काउंसलिंग होती है। और ये जो काउंसलिंग होती है ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और इसकी मेरिट लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूजी की मेरिट लिस्ट और पीजी की मेरिट लिस्ट हमारी 20 मई को घोषित कर दी गई है। ठीक है, और 26 मई तक इनके एडमिशन्स होंगे। इसलिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर एनसीटीई कोर्सेज की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, जब हम इसके टाइम टेबल पर आते हैं तो टाइम टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएड एमएड का ये टाइम टेबल है। ठीक है, इसके बाद में बीपीएड एमपीएड का है। ठीक है, सभी का टाइम टेबल सेम रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, बीए बीएलएड का है, सभी का सेम रहेगा, डेट सभी की सेम रहेगी। तो मैं आपको बता दूं 2 मई से इसके एडमिशन स्टार्ट हुए थे और इसकी पहले जो लास्ट डेट थी वो 15 मई रखी गई थी। किस किस की लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग की। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग की 15 दिन आगे बढ़ा दी है। जब 15 दिन आगे बढ़ा दिए तो सीधी सी बात है, हमारा जो मेरिट लिस्ट आ रहा था, हमारी जो मेरिट लिस्ट आ रही थी, उसकी भी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब 2 मई से लेकर 30 मई तक तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग ही होंगे। ठीक है, और 1 जून तक यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, 1 जून तक तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होंगे। इसके बाद में आएगी दोस्तों रैंक मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्या आएगी दोस्तों, रैंक मेरिट लिस्ट। रैंक मेरिट लिस्ट में क्या पता चलता है, रैंक मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, इस रैंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, रैंक मेरिट लिस्ट है, जैसे यूजी की और पीजी की डायरेक्ट कट ऑफ लिस्ट के साथ में आ जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से आनी चाहिए। फालतू है, मुझे लगता है आनी नहीं चाहिए। रैंक मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं, या तो फिर जब कट ऑफ लिस्ट आती है, कॉलेज लिस्ट आती है, उसी के साथ में मेंशन कर देना चाहिए, जैसे यूजी और पीजी की लिस्ट मेंशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है वो कब पता चलेगा, वो पता चलेगा 10 जून को। ठीक है, हमने जो चॉइस फिलिंग की, उन चॉइस फिलिंग में से हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो हमें 10 जून को पता चलेगा, यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट आएगी हमारी वो 10 जून को आएगी। ठीक है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, सभी की 10 जून को मेरी लिस्ट आएगी, यानी कि कट ऑफ लिस्ट आएगी या कॉलेज लिस्ट आएगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर आएगा आप। ठीक है, अगर आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद में आपको अपनी टीसी प्लस जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीजें होती हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, जब आपको किसी कॉलेज में नाम अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको अपने नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उस गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाना है, या आपको अपने हेल्प सेंटर पर भी जाना होगा। जैसे कि हेल्प सेंटर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन करोगे तो सबसे लास्ट में आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल के ऊपर, और वहां पर आपका हेल्प सेंटर का नाम लिखा होगा। ठीक है, उसी हेल्प सेंटर पर जा सकते हैं और वहां पर आपको जाना है। टीसी और आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। 10 जून से लेकर 15 जून तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे इसके बाद में फिर हो जाएगा फीस सबमिट करने का लिंक इनिशिएट कर दिया जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में एक फीस सबमिट करने का लिंक इनिशिएट होता है, और जैसे आप फीस सॉरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं इसके बाद आप 16 जून तक फीस सबमिट कर पाएंगे। यानी कि क्या प्रोसेस है, 10 जून को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो अपने नियरेस्ट हेल्प सेंटर पर जाना है और वहां पर जाकर अपने जो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई करवाना है। जैसे ही वेरीफाई करवा लोगे इसके बाद में आपकी फीस सबमिट करने की लिंक इनिशिएट की जाएगी, और लिंक इनिशिएट होने के बाद में आप फीस सबमिट कर पाओगे। यूजी और पीजी में ऐसा नहीं होता है। यूजी और पीजी में जैसे अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो आप डायरेक्ट फीस सबमिट कर पाते हैं, लेकिन एनसीटी कोर्सेज में पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा करके अपनी जो फीस सबमिट करने की जो लिंक है वो इनिशिएट करवानी पड़ती है। इसके बाद ही आपकी फीस सबमिट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो 10 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर कर देना है। साथ ही अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक ले बाय।